हेलो। कैसे हैं आप लोग? एक और टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए आज। काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी आई थिंक काफ़ी गैप आ गया इस बार ना। मैंने एक भी वीडियो रिलीज़ नहीं किया। सो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग, यू नो, सम रिसर्च वाज गोइंग ऑन। कुछ एक ऐसा इशू, कुछ ऐसा टॉपिक था जो आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। अब जो भी टॉपिक होता है वो मैं आपके साथ ही डिस्कस करती हूँ, सो दैट यू ऑल्सो गेट सम नॉलेज एंड यू नो। मेरे चैनल का नाम भी वही है ना, नॉलेज। इट्स अबाउट नॉलेज ओनली। सो यू वी ऑल मस्ट हैव द नॉलेज व्हाट्स गोइंग अराउंड, and so that we can take the right decisions and think about the serious issues, think about our environment, think about our own lives, think about our future, rather than thinking about the past. Of course past is gone, now let's think about the future. अब फ्यूचर में काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ हो रहा है, इवन हमारे इंडिया में भी, अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो। और काफ़ी कुछ, बहुत कुछ ऐसा है इनफैक्ट जो बहुत वरीसम है। लाइक आई मीन आई डोंट नो हाउ टू से इट। अब इंडिया अब इतना लोगों का लेवल टॉलरेट करने का इतना कम हो गया है कि वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग एनीथिंग, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग। लोगों को बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाता है, उनको एकदम पता नहीं, कुछ बोल दो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, उन लोगों को क्या बोल दिया उनको। एक ही बस चीज़ है, उसी को, लाइन को पकड़ के चलना। दे डोंट थिंक बियॉन्ड दैट लाइन, दैट पर्टिकुलर लाइन विच हैज़ बीन ड्रॉन बाय पॉलिटिशियंस और whoever. So अच्छा, वो सब छोड़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जो मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से इस पर एक वीडियो बनाने का। दिस इज समथिंग वेरी कंसर्निंग ऑल्सो, लाइक फॉर एनवायरमेंट, फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो इग्नोर हो रहा है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। द टॉपिक फॉर टुडे इज डीप सी माइनिंग। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? डीप सी माइनिंग। हम लोग इतना कुछ सब देखते रहे, सुनते रहते हैं धर्म के नाम पे। और सॉरी, मैं अगेन रिलीजन को बीच में लाना पड़ता है। यहाँ पर सबको वही चाहिए, वही सोच रहे हैं अभी। तो बस वही सब सोचने में हम लोग उलझे रहते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इतनी सारी डेवलपमेंट होती हैं, इतना सब कुछ हो रहा होता है हमारे आसपास भी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए। फ्यूचर जनरेशन will definitely get affected by all this, whatever is going on around us. और अगर हम अभी अलर्ट नहीं हुए, अगर हम अभी सही डिसीजन नहीं लिए, और अभी हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं ये सब इश्यूज के बारे में, और उलझे रहे बेकार की चीज़ों में, या फिर हिस्ट्री में, पास्ट में, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, सिग्निफिकेंट, आई मीन सब नो यूज़ यार। हिस्ट्री का सोच के क्या कर लोगे? अभी क्या उखाड़ लोगे आप लोग? फ्यूचर का सोचो ना। सब लोग साइंस का, पूरी दुनिया, सब कंट्रीज, दे आर बिजी थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, दे आर थिंकिंग साइंटिफिकली, और हम लोग वहीं पड़े हैं अभी भी। तो ये थोड़ा सोचिए। हम लोग सारी दुनिया के सामने हम लोग एकदम मूर्ख जैसे नजर आ रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग, पता नहीं ये जनरेशन को क्या हो गया है, और हमारी पास्ट जनरेशन को भी क्या हो गया, कि इम्पोर्टेंट इश्यूज को छोड़कर बाकी सब उनको चाहिए। सब लगे हुए हैं अपने अपने या फिर अपना सेल्फिश मोटिव्स सबको सॉल्व करना है, कुछ ना कुछ। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट अस एज अ नेशन, अबाउट आवर फ्यूचर, अबाउट आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर। कहाँ थे हम लोग? कहाँ पर आ गए? कहाँ थे? कभी सोचा आपने? तो ठीक है, वो सब छोड़ते हैं अभी। तो हम लोग आज डीप सी माइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है डीप सी माइनिंग? अब ये एक प्रोसेस है जिससे मिनरल्स जो होते हैं ना, मेटल्स या मिनरल्स, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं ये लोग फ्रॉम डीप सी, समुद्र में, अपने इक्विपमेंट्स, मशीन्स वगैरह भेजकर वहाँ नीचे। और वहाँ पर से ये लोग कोबाल्ट, निकल, कॉपर जैसे ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। जो भी चीज़ें इन लोगों को मोबाइल्स बनाने में या सोलर पैनल्स बनाने में जो यूज़ होती हैं,
और भी काफी कुछ है जो इन लोगों के लिए काम में आ सकता है फॉर द गवर्नमेंट्स। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट्स एंड ये कॉर्पोरेट का जो एक नेक्सस है, ये जो एक नया ये जो एक पावर बन गई है ना, हम लोगों ने एक राक्षस दानव खड़ा कर दिया है, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जो मार रहे हैं, उसका इफेक्ट अभी आपको समझ नहीं आएगा, आने वाले कुछ साल में आपको समझ में आएगा, दिखेगा, वो सब दिखेगा। मदर नेचर इज अ थिंग, राइट? हम उनको इतना हार्म पहुंचाएंगे तो कैसे बचेंगे हम लोग? नहीं बचेंगे। पैसा, आज सबको सिर्फ पैसा दिख रहा है, सबको पैसा कमाना है, सबको पैसे कमाने में लगे हुए हैं सब। उसके लिए जो करना है करें, उसके लिए गलत लोगों को भी सपोर्ट करना है तो करेंगे, गलत लोगों के साथ में मिलके भी चलना है तो चलेंगे, बट नोबडी इज थिंकिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस। कैसे भी मूर्ख बनाया जा रहा है हम लोगों को पैसे के लिए। दे आर ऑल्सो मेकिंग देयर मनी, वो तो बनाएंगे अपना पैसा, लेकिन आप लोगों का दिमाग किधर है? आप लोग पॉलिटिशियंस नहीं हो, आप लोग टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट लीडर्स नहीं हो। वो उतना पैसा बना के बैठे हैं वहां पर, फिर भी पता नहीं कैसी लाइफ, उन लोगों की लाइफ कैसी होती है। आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम। हम लोग ऐसे ही ठीक है, सादा सिंपल, ऐसे ही। आई वांट अ सिंपल लाइफ, पीसफुल लाइफ इज बेटर, फार फार बेटर देन बीइंग सुपर रिच। अरे कुछ नहीं होता उनके पास यार, सब अंदर से खोखले होते हैं ये लोग। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाँ, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। हम लोग, ये लोग क्या करते हैं, समुद्र जो होता है, समुद्र की एकदम गहराई में नीचे जाकर मशीन्स, इक्विपमेंट्स भेजते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स। ये सब कोबाल्ट, निकल, ये सारे मिनरल्स एंड मेटल्स, ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स नीचे जाते हैं ये लोग सी सरफेस के। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीन्स, गैगेंटिक मशीन्स दे यूज फॉर दिस एक्सट्रैक्शन। अब क्या हो रहा है ना, व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज, अब इंडिया में भी यही, इंडिया का जो इंडियन ओशन है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पे भी ये सब इन लोगों का शुरू हो गया प्लानिंग। केरला में लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट आर ऑल्सो गोइंग ऑन देयर, they are trying their best लास्ट मोमेंट तक, बट कब तक कर सकते हैं पता नहीं। तो इंडिया वांट्स टू एक्सप्लोर कितना, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन ओशन, उतना नीचे तक वो लोग डीप माइनिंग करना चाहते हैं, ये सब मिनरल्स, मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब क्या है ना, मतलब आप सोचिए, डीप सी का मतलब, जो ये डीप सी इकोसिस्टम है, इतने सारे हमारे फिशेस हैं। अब अंदर क्या है ना, इवन अ साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लोर द डीपेस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द ओशन। किसी को पता नहीं है वहाँ पे, अभी तक वो लोग भी नहीं कर पाए कैसी लाइफ है, कैसे क्रिएचर्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन लाइफ भी तो उसी से ही निकल कर आई ना। तो आप सोचो, नेचर कितनी डीप है, नेचर कितनी स्ट्रांग है, और हम पंगा लेंगे अगर नेचर से, तो क्या हम बच पाएंगे? ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये माइनिंग एंड ऑल, लालच इंसान का जो है ना, वो बढ़ता रहता है, वो कभी कम नहीं होता, भी कभी कम नहीं होगा वो। तो अब क्या हो रहा है कि अब ऑलरेडी जो क्लाइमेट चेंज का इतना इशू चल रहा है, उसको इग्नोर मार के ये लोग बस इनको सिर्फ अपनी ग्रीड्स पूरी करनी है। और तो ये भी सुनने में आया है कि डीप सी माइनिंग के साथ साथ में ये लोग और भी कुछ वहां पे प्लान कर रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे हैं ना ये लोग, ये सैंड माइनिंग का भी इन लोगों का प्लान चल रहा है। कुछ जो सी शोर्स पर जो सैंड रहती है ना, सैंड माइनिंग, तो उसका भी चल रहा है। वो सैंड को कहाँ यूज करेंगे ये लोग, बिल्डिंग्स वगैरह और ये सब चीजों के लिए। अब क्या हो रहा है ना कि एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल ग्लोबल इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ISA बोलते हैं उसको। अब उनके आए हैं कोई नए लीडर, ऐसा सुनने में आया है। अब क्या हो रहा है ना कि इन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद है वो नए लीडर्स जी से,
कि भाई आप खुद सर्च कर लीजिए, गूगल पर सब होगा, आप देख लीजिए कौन है उनके नए लीडर भी। तो अब क्या हो रहा है इनका, इन लोगों का ये प्लान है कि 2025 तक इन लोगों को जो है ना सारा का सारा सब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल जाए माइनिंग के लिए, सब पास हो जाए प्रोजेक्ट, और बाय 2026 दे स्टार्ट माइनिंग। तो ये इन लोगों का प्लान है अभी। अब आपको मालूम है, आपको पता है कितनी फिशेस, कितना बड़ा वहाँ के जो लोकल फिशरमैन है, उन लोगों की जो लाइवलीहुड है, उन लोगों का जो अर्निंग्स है, उन लोगों उस पर कितना फर्क पड़ेगा आपको पता है? उन लोगों का क्या है सोर्स ऑफ अर्निंग? they are just dependent on fishing, right? fishes से ही वो लोग कमाते हैं पैसा। द सी फूड वी ईट, वी हैव ऑन आवर प्लेट, वो वहीं से ही आता है, वही लोग की वजह से ही आता है, फिशरमैन जो लोकल होते हैं वहाँ के। अब आप सोचिए ये लोग करेंगे तो मरीन लाइफ इफेक्ट होगी, फिशरमैन का तो छोड़िए, उनका तो होगा ही होगा, रोजी रोटी तो जाएगी उनकी, उनका तो छोड़िए, वो तो अलग चीज है, वो तो बहुत सालों से मतलब हमेशा से ही चलता रहा है। फिशरमैन कोई नए नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो इतना तो ये फिशिंग वो तो खाना है हमारा, वो तो एक फूड चेन है ना, तो सी फूड भी एक पार्ट है हमारी डाइट का, राइट? अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग जब ये इतना सब मशीन्स वगैरह नीचे भेजेंगे, आपको क्या लगता है ये जो लाइफ है, सी लाइफ, ये बचेगी? आई डोंट थिंक सो। अरे कितने ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने खुद अपनी समुद्र, अपने आसपास के समुद्र एरिया को, सी एरिया को, सी शोर्स को सब कितना नुकसान पहुंचा दिया ऑलरेडी, क्या मालूम है आपको? तो अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इंसान की जो ये ग्रीड है, ये क्यों हमारी नेचर, मदर नेचर को ही नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, उनसे भी पंगा ले रहे हैं। बहुत खराब इफेक्ट होने वाले हैं इसके, अगर ये इट कंटिन्यू लाइक दिस, एंड these politicians and corporate leaders, they continue to have powers and we continue to provide them the power। तो ये बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन की तरफ, बहुत बड़े एक क्या बोले, बहुत कुछ होने वाला है। फिर हम पता नहीं हम अपने बच्चों को कैसा फ्यूचर देने वाले हैं। मैं हर वीडियो में यही बात करती हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है, आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जो हम नहीं सोच रहे हैं। सब लगे हुए हैं अभी भी अपनी अर्निंग में, अपना सब करने में, लेकिन ये सब सोचने के लिए किसी को टाइम नहीं है। तो ये जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं और ये लोग जो लीडर्स हम चुनकर बैठाते हैं, ये इसी बात का तो फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि लोगों के पास तो टाइम नहीं है, we already people are suffering, like people are already struggling with jobs and other things। तो किसके पास टाइम है? आप सोचिए, लेकिन सोचना पड़ेगा। अब ये नहीं सोचा तो हम आगे आने वाले अपने बच्चों को, अपने जनरेशन्स को क्या दे रहे हैं? हम कुछ नहीं दे रहे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको बेचारों को। हम तो जी चुके सब लोग अपनी लाइफ, अपनी जिंदगियां। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू लव योर किड्स, इफ यू लव योर चिल्ड्रन, if you want to give them a beautiful future, then please first of all choose your leaders wisely, and then think about these issues and ask questions to your governments and to other people, higher authorities, and for ask questions to your employers also, everybody। इन लोगों के पास पैसा होता है, इन लोगों के पास पावर होती है, इनको लगता है कि ऊपर टॉप पर बैठ गए हैं, ये भगवान से भी ऊपर हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को अपनी पावर समझनी पड़ेगी पहले। दिस इज वेरी सम एक्चुअली। अब वहां से सैंड पूरा समुद्र से निकाल लेंगे, आप सोचिए, सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के लिए। कितनी बिल्डिंग्स बना लोगे यार? अब हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिख रही हैं। अभी नेचुरल रिसोर्सेज को ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये सब फालतू की चीजें बनाने के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। लोगों की समझ कहाँ चली गई है, मुझे नहीं समझ आता। हम जैसे लोगों को नहीं समझ आता ये सब। अब वहां का केरला का जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI एंड फिशरीज डिपार्टमेंट जो है, उन लोगों ने वार्न भी कर दिया उनको कि ये सब आप करोगे तो
इससे जो ऊपर जो सरफेस ड्वेलिंग फिश स्पीशीज होती हैं, लाइक प्रॉन्स कितना खाते हैं लोग, पता है ना आपको? हर रेस्टोरेंट में, इवन एट होम ऑल्सो यू मेक प्रॉन डिशेस, प्रॉन नूडल्स, प्रॉन पास्तास एंड सो ऑन। तो आपको वो भी नहीं मिलेगा, वो तो छोड़ो आप, वो तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ बहुत बड़ा मास डिस्ट्रक्शन आने वाला है हमारे कंट्री में, अगर ये इफ दिस प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड। अब वो होगा कि जो पावर इस समय इन लोगों के पास है, सबके पास पावरफुल लोग हैं इन लोग, तो इनके आगे किसकी चल रही है? तभी पॉसिबल है जब एक बड़े लेवल पर एक इन लोगों के प्रोटेस्ट, वी हैव टू आस्क देम क्वेश्चंस, वी हैव टू प्रोटेस्ट, वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस, तभी कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कुछ गंवा चुके हैं, बहुत कुछ जा चुका है हाथ से। तो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। हर बार मैं यही बोलती हूँ, थिंक अबाउट इट। पता नहीं कितने लोग सोचते हैं या नहीं। अब मुझे मेरे वीडियो से कुछ रीच या व्यूज का मुझे कुछ नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ 2 लोग भी मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, आगे 2 और लोगों को जाके डिस्कस करते हैं, बोलते हैं इस बात को, या खुद से रिसर्च करते हैं, देखते हैं जाके कि क्या हो रहा है, जो भी चीज़, जो भी टॉपिक मैं आके आपको बताती हूँ, आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो दैट इज़ वर्थ इट। मुझे नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी, लेकिन जो वरीसम जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे आने वाली एकदम नियर फ्यूचर, मैं बहुत 100 साल की आगे की बात भी नहीं कर रही हूँ, ये भी कुछ सालों में ही आपको समझ में आने लगेंगे रिजल्ट्स कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। सो गाइज, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, एंड जितना आपसे हो सके उतना आप अपने लेवल पर लोगों को अवेयर करें, and if possible take actions, raise your voice, ask questions। तो ये सब है, बस ये था एक टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना था आपके साथ में। और बाकी आप रिसर्च करके देख लीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा ऑनलाइन भी, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये चीज़ थी जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है इस बारे में। हम दुनिया भर की पॉलिटिक्स और पता नहीं क्या क्या डिस्कस करते रहते हैं। पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए? उनको तो लाइमलाइट चाहिए, उनको तो बस कैसे भी न्यूज़ में बने रहना है, खबरों में बने रहना है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए कौन सोचेगा? ये हमारा लैंड है, हम यहाँ रहते हैं, हमारा घर है। ये नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर? विल बी होमलेस। थिंक अबाउट इट। Take care, and take care of yourself, take care of your surroundings, take care of Mother Nature. That's all, guys, and have a nice day. Bye.